हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका भारत सर। और मैं आज आप लोगों के लिए इस सेशन में लेकर आया हूं क्लास 9 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में से आप लोग तो एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक के तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे, बट आपको क्लास 10 में भी ये चैप्टर है, तो उसमें से आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। और आपको स्कूल में ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन जरूर देखने को मिले होंगे। तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम लोग करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही रहेगा, बट आपको उसमें से कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को जिनका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो पहले फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए, जैसे क्यूबॉइड का या क्यूब का, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, सिलेंडर का या फिर कोन का, उसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। और हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे ऐसे दो क्वेश्चंस जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों के बुक में दिया गया नहीं है वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोग कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना डिले किए हुए। तो बढ़ते हम लोग सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सब लोग पहले बेटा पहले क्वेश्चन लिखने के बाद ही सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन जब आप लिखते हो ना, एक बार पढ़ो उसको, तो आधा माइंड आपको पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन लिखने से आपका एक बार क्वेश्चन लिखोगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, स्टेप कौन सा दिया गया है। इसलिए विदाउट क्वेश्चन आपको कोई भी सॉल्यूशन करना नहीं है। पहले आप लोग क्वेश्चन को एक बार लिखिए, पढ़िए उसको दो बार, उसके बाद ही हमको आगे बढ़ना है। क्लियर? चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको दिया गया है कि अगर इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर is 2r, then its volume becomes dash। क्या दिया गया बेटा कि अगर आपका एक स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना हो जाए 2r, 2r का मतलब डबल। तो आपको एग्जाम में बेटा या 2r लिख के है या फिर डबल लिख के है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। कि बोला गया अगर आपको स्फीयर का रेडियस डबल कर दे, 2r कर दे, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आप लोग को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मालूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको क्या बोल रहे हैं बेटा कि आर की जगह पे कितना रख दो 2r। नाउ जो हमको यहाँ पे आर है वो दिया गया है 2r, मतलब 2r का क्यूब। इसका मतलब 4/3 पाई, 2 का क्यूब होता है 8r क्यूब। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो पहले जो भी उसका वॉल्यूम था वो उसका क्या हो गया 8 टाइम्स। इट मींस दैट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर हो गया कि अगर आपका रेडियस डबल होता है तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव पोर्शन में ऐसे करो या फिर डायरेक्ट आपको करो कि आपको मालूम है वॉल्यूम में पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम मतलब क्यूब, क्यूब मतलब जो भी आपको नंबर दिया गया उसका क्यूब कर लो, कितना हो गया 8। तो मतलब आपका अगर रेडियस डबल करेंगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आपको बोल जाए रेडियस ट्रिपल हो जाए तो 3 का क्यूब 27, मतलब आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27 टाइम्स बढ़ जाएगा बेटा। लेकिन अगर ये वॉल्यूम की जगह सरफेस एरिया पूछ दे, क्या पूछ दे सरफेस एरिया, कि अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। तो आपको मालूम है अगर सरफेस एरिया पूछता है मतलब स्क्वायर करना होता है। इट मींस दैट इफ रेडियस इज डबल देन सरफेस एरिया इज इंक्रीज 4 टाइम्स, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं रेडियस को ट्रिपल कर दूं तो सरफेस एरिया कितना टाइम्स बढ़ जाएगा 9 टाइम्स, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इफ द टोटल सरफेस एरिया, सेकंड क्वेश्चन लिखिए सब लोग, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बोला है बेटा, इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम
ऑफ क्यूब। उसका तो फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, मतलब साइड को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन हमको तो साइड ही नहीं दिया है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं सर 96 है तो 96 का क्यूब कर दिया, 96 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं बेटा, ये आप क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया गया है। क्या दिया गया है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया गया है, 96। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इक्वल टू 96। मल्टीप्लाई है बेटा, उस साइड चला जाएगा डिवाइड, यानी 96 को किससे डिवाइड कर दोगे, 6 से। तो 96 को 6 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा, 16। स्क्वायर का उस साइड चला जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। इट मींस दैट आपका क्यूब की साइड निकल गई, कितने निकल गए, 4। तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, बिल्कुल 4 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब, मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अच्छा, किसी का ये सवाल होता है सर अगर ये ना लिखे तो क्या होगा, बेटा नंबर घटेंगे 0.5 और कुछ नहीं होगा। आपको यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एरिया बोलता है, अगर आपको एरिया बोलेगा तो यूनिट में स्क्वायर लगाया जाएगा, वॉल्यूम बोले तो यूनिट में क्यूब लिखा जाएगा, और अगर साइड दिया गया है तो आपको यूनिट में सिंपल वही लिखा जाएगा। अगर आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स उधर ही कट आउट हो जाते हैं। अगर आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने पूरा सॉल्व कर दिया तो बेटा आपको 2.5 ही मिलेंगे, इसलिए यूनिट लगाना ना भूलें। क्लियर। चाहे आप क्यूब का सॉल्यूशन करो, क्यूबॉइड का करो, सिलेंडर का करो, वॉल्यूम निकाल रहे हो मतलब पावर में क्या आ जाएगा, क्यूब। क्लियर। बड़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन अ सिलेंडर if radius is doubled, आपको क्या बोला जा रहा है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में रेडियस का क्या कर दिया गया बेटा, डबल, देन इफ कर्व सरफेस एरिया विल बी डैश। अगर आपको बोल रहा है बेटा कि मैं रेडियस को क्या कर दिया, डबल, तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h। रेडियस का क्या कर दिया, डबल, मतलब r की जगह क्या लिख दिया, 2r, तो 2 2 जा 4πr/h। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पे सवाल कैसे घूमेगा कि आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सिलेंडर के मैंने रेडियस को डबल कर दिया, सिलेंडर के रेडियस को डबल कर दिया तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो कई कई बच्चे ये करते हैं ना कि इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2πr/h, तो बच्चे क्या लिखते हैं कि उसका ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सही है, कोई गलत नहीं है, बट आपको इसमें फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि अगर मैं सिलेंडर का रेडियस डबल कर दूं तो उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr/h। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे जिसमें क्लेरिफाई किया गया होगा कि आपको फॉर्मूला पूछा गया है कि ये पूछा गया है कि डबल हो जाएगा कि ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर मैं रेडियस को डबल करता हूं तो उसका कर्व सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, डबल, डबल का मतलब इट मींस 4πr/h। क्लियर हो गया सभी को। पढ़ते हैं हम लोग हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा, वीडियो पॉज करके फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर ट्राई करेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, रेशियो ऑफ, फोर्थ नंबर, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सिलेंडर इज, आपको बोला गया दो सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर का रेडियस का रेशियो दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है, 2:3, और आपको उनके हाइट का रेशियो दिया गया है, एंड रेशियो ऑफ इस हाइट, इस हाइट का आपको रेशियो दिया गया है 5:3। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इस वॉल्यूम। आपको किसका रेशियो निकालने के लिए बोला जा रहा है, वॉल्यूम। देखो बेटा ये क्या दे दिया सर ने,
देखो कुछ नहीं है, हल्का है, बस समझते चलो। आपको रेडियस, रेशियो का रेडियस सिलेंडर दिया गया है, दो अलग अलग सिलेंडर है, उनका रेशियो दिया गया है रेडियस का, कितना दिया गया है 2:3, मतलब R1 रेशियो R2 कितना दिया गया है 2:3। क्लियर? उनके हाइट का रेशियो दिया गया है 5:3, H1 रेशियो H2 कितना दिया गया है 5:3। रेडियस का रेशियो दिया गया है, हाइट का रेशियो दिया गया है। अच्छा बेटा पूछा क्या जा रहा है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है। चलो तो फटाफट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रेडियस सिलेंडर 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 2, पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2। जब भी आप रेशियो निकालते हैं तो जो कांस्टेंट है पाई पाई, ये तो कट गया बेटा, बचा क्या R1, R1 इट मींस 2 का स्क्वायर, H1 इट मींस 5, R2 इट मींस 3 का स्क्वायर और H2 इट मींस 3। देखो 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 5, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 20/27। Therefore volume of 1 upon volume of 2 equal to 20:27। क्लियर हुआ? देख लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क लगा लेना इसमें का एक कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाए तो आपको गलत करके आना नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर हो गया? आपको दो सिलेंडर के रेडियस का रेशियो दिया गया था, आपको उनके हाइट का रेशियो दिया गया था, तो आपको उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना था। कुछ बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे भी होता है, सर हमको तो यहाँ पे रेशियो दिया गया है, तो आपने फिक्स वैल्यू 2 कैसे मान ली? तो बेटा अगर 2 की जगह 2x भी लिखेगा, 5 की जगह 5x भी लिखेगा, तो 2x अपॉन 5x लिखो या फिर 2x अपॉन 3x लिखो, x क्या हो जाएंगे कैंसल। आपको रेशियो निकालने के लिए बोला गया, तो जो भी कांस्टेंट टर्म होंगे तो कैंसल हो जाएंगे, वेरिएबल तो सेम है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं हम लोग हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, रफ कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, देखिएगा बेटा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर, दो अलग अलग स्फीयर है, उनके रेडियस का रेशियो दिया गया है, और रेडियस का रेशियो दिया गया है 2:3। दो अलग अलग स्फीयर के रेडियस का रेशियो दिया गया है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, आपको रेशियो निकालना है उनके, पहला आपको बोला गया है उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, और दूसरा आपको बोला गया है उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ध्यान से क्वेश्चन समझो बेटा, आपको दो अलग अलग स्फीयर है, दो स्फीयर है, ये हो गया बेटा गोला, ये हो गया दूसरा गोला, ये गोले का आपको कितना दिया गया है रेडियस 2x मान लो, और इसका कितना दिया गया है 3x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको x मान के लेकिन करना नहीं है, एक ऐसी ट्रिक बताएंगे 2 मिनट में क्वेश्चन निकलेगा। देखो बेटा, जब भी आप ध्यान रखो कि आपको स्फीयर का रेडियस दिया गया है, स्फीयर का क्या दिया गया है रेडियस, और आपको उसके वॉल्यूम का रेडियस निकालना है, तो आप लोग क्या करो उसके रेडियस का स्क्वायर कर दो। क्लियर हो गया? सॉरी बेटा, वॉल्यूम में क्यूब करते हैं, और अगर आपको उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो उसका क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। समझ में आया? जहां पे दोनों का हमको वॉल्यूम का रेशियो निकालना था, तो रेडियस का क्या कर दो क्यूब, इट मींस 2/3 इसका क्यूब, यानी 8/27, मतलब दोनों के स्क्वायर के वॉल्यूम का रेडियस कितना आ जाएगा 8/27। सरफेस एरिया में बताओ S1/S2 रेडियस का स्क्वायर यानी 2/3 का स्क्वायर, फटाफट 4/9, यानी दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 4:9। एक चीज और यहाँ समझेंगे, सब लोग मेरा टेंशन लेंगे, आपको यहाँ पे रेडियस का रेशियो दिया गया है और आपको किसका रेशियो पूछा जा रहा है वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है, तो आपने रेडियस का क्या कर दिया क्यूब। कभी कभार एक क्वेश्चन रिवर्स पूछता है, आपको ना एग्जाम में रेडियस का रेशियो दिया जाएगा, किसका रेडियस का, और आपको उससे किसका पूछा जाएगा वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का दिया गया है आपने रेडियस का निकाला है तो क्यूब कर दिया, और अगर रेडियस का दिया गया है वॉल्यूम का निकाला है तो क्यूब रूट कर दोगे।
सेम हियर, यहाँ पे आपको रेडियस का रेशियो दिया गया है, सरफेस एरिया का निकालना है, तो आपने इसका क्या कर दिया स्क्वायर। और अगर मान लो रेडियस का दिया गया है और सरफेस एरिया का पूछा जाए, सॉरी सरफेस एरिया का दिया गया है और रेडियस का पूछा जाए, तो आप लोग उसका स्क्वायर रूट कर देना। क्लियर हो गया सभी को? ध्यान रखना, बड़ा इजी ट्रिक है, एग्जाम में आपको पूरा सॉल्व करके आना नहीं है। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन उड़ाना है बेटा। रेडियस का रेशियो दिया गया है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? चलो बढ़ते हम लोग हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे सभी लोग। 2 क्वेश्चन और है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो, लिखेंगे सभी लोग क्वेश्चन। इन अ सिलेंडर, इन अ सिलेंडर, if radius is half। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक सिलेंडर में रेडियस क्या क्या कर दिया गया बेटा, हाफ, और हाइट डबल कर दिया, एंड हाइट इज डबल्ड। आपका रेडियस हाफ कर दिया और हाइट क्या कर दिया, डबल, तो वॉल्यूम विल बी डैश टाइम्स। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देन वॉल्यूम विल बी डैश टाइम्स। आपको बोला गया है कि अगर रेडियस को हाफ कर दूं, रेडियस हाफ और हाइट डबल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद होगा सभी को, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको क्या बोला जा रहा है, अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं, इफ आर क्या कर दिया बेटा, आर अपॉन 2, और हाइट डबल मतलब एच क्या कर दिया गया बेटा, 2h। चलो रेडियस हाफ कर दिया, हाइट डबल कर दिया गया, तो अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं, हमारा न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम फॉर्मूला वही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह पे कितना रखोगे, आर अपॉन 2, एच की जगह पे कितना रखोगे, 2h। आर अपॉन 2 मतलब आर स्क्वायर अपॉन 4, 2h का मतलब 2h, कैंसल हो गया। तो इधर देखो कितना बचा बेटा, 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर एच। पहले जो था उसका वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर एच अपॉन 2। इट मींस इट्स वॉल्यूम बिकम्स हाफ पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए तो यहाँ पे कितना लिखोगे, हाफ। क्लियर हुआ सभी को? पहले वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, अब वॉल्यूम कितना हो गया, अपॉन में 2। अपॉन में 2 का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ, या फिर आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 टाइम्स। इफ वॉल्यूम बिकम्स 1 अपॉन 2 टाइम्स। अगर रेडियस हाफ कर दो, हाइट डबल कर दो, क्लियर, तो उसका जो फाइनल आंसर होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा बेटा, हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? बड़े 7 नंबर क्वेश्चन। चलो चलो बेटा देखो 7 नंबर क्वेश्चन, 7 और 8 दोनों क्वेश्चन आईएमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, देखना सभी लोग। चलो लिखो कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट, द लेंथ ऑफ द longest pole, length of the longest pole that can be put in a room if dimension is 10 meter, 10 meter, 5 meter। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, कि आपको बोला गया है एक रूम है, ठीक है, रूम मतलब बेटा हमारा कौन सा शेप हो जाएगा, क्यूबॉइड, सही है, कौन सा शेप हो गया हमारा, क्यूबॉइड शेप का। अच्छा अब इस क्यूबॉइड शेप के रूम में क्या बोला जा रहा है ना, कि एक रॉड है, एक क्या लिखी जा रही है, पोल, कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पोल होगी, इस लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ कितनी होगी, इस लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ हमारी कितनी होगी। तो लॉन्गेस्ट पोल मतलब जो एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल तक टच करे, एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल तक टच करे, इसी को क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट पोल बोला जाता है। क्लियर? तो देखो बेटा इसमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। यहां पे आपको इसके डायमेंशन दिए गए, L10 B10 HB10, इट मींस
10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 125 अंडर रूट 225 मतलब 15 मीटर। मतलब इस जो आपको रूम में एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, जो लॉन्गेस्ट पोल होगा, जो एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल को टच करेगा, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास 15 मीटर। क्लियर सभी को? ध्यान रखना है फॉर्मूला सभी लोग, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपको सिर्फ क्यूबॉइड में पूछे, आपको किस में भी पूछ सकते हैं बेटा, क्यूब में। अब इन केस अगर आपको ये सवाल क्यूब का पूछ दे कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल जो एक क्यूब के अंदर आ सके, किसके अंदर? चलो कर ही लेते हैं बेटा उसमें का भी एक क्वेश्चन कि अगर आपको ये सवाल क्यूब में पूछ दे तो आप क्या निकालोगे। ये क्यूब दे दिया बेटा, एक मैंने क्यूब आ गया। अब इस क्यूब में बोला जा रहा है कि बताओ लॉन्गेस्ट पोल क्या होगी। तो लॉन्गेस्ट पोल जो इसके एक वर्टाइसेस को दूसरे वर्टाइसेस से, कॉर्नर वाले वर्टाइसेस को आपस में ज्वाइन करे, इसी को बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो इसमें आप लोग फॉर्मूला क्या लगाओगे, फटाफट बोलो। इसमें तो हम लोगों ने लगा दिया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा √3 मल्टीप्लाई साइड। कि अगर मान लो मैंने आपको क्यूब की साइड दे दी 20 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20, हाइट भी 20, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट पोल है वो कितने सेंटीमीटर पे आ जाएगा, मतलब √3 मल्टीप्लाई 20, मानी 20 √3 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, आप निकाल रहे हो डायगोनल की लेंथ, किसकी लेंथ, डायगोनल। क्लियर? तो उसमें आपको यूनिट में सेंटीमीटर ही रखना है, ना ही सेंटीमीटर स्क्वायर ना ही सेंटीमीटर क्यूब, वरना बेटा 0.5 इधर गया है। क्लियर हुआ सभी को? अगर आपको पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट डायगोनल पोल की लेंथ एक क्यूब के अंदर, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा √3 मल्टीप्लाई साइड। ये अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ के आ जाना, वरना जो √3 की वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, देन आफ्टर मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हो। वरना यहाँ पे भी अगर आप लोग क्वेश्चन को लीव करके आते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? 7 to 8 क्वेश्चन हम लोगों ने आज में डिस्कस किए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। क्लियर? तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर जाइएगा, क्या मालूम इसमें से ही क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाए। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ये ऐसे कुछ नेक्स्ट चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।